अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। एक तरफ सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी, उधर कराची के अंदर जो है क्राइम का रेशो अचानक ऊपर चला गया। समझ नहीं आ रहा कि ये कराची में सिर्फ लूट मार नहीं हो रही है बल्कि कत्लेआम भी हो रहा है। लूटने वाले आते हैं, स्ट्रीट क्राइम करने वाले आते हैं, लूटते हैं, लेकिन जाते हुए गोली मार के चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कराची में पिछले 6 दिन के अंदर 9 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं और वो भी इस डकैती मज़ामत पे। इस पे हम बात करते हैं अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर जावेद कायमखानी से। तो जावेद, आखिर क्या वजह है कि कराची का क्राइम जो है आसमान पर पहुंच गया? 2022 में नया सैलाब, बड़ी तबाही, लेकिन सैलाब ज़दगान ये जो डकैतियाँ, फिर मज़ामत, फिर कत्ल, देखें लोग लूट लें, लेकिन ये जो मार के जा रहे हैं ना हमारे शहरियों को, कराची के बाहर से लोग आके मार के जा रहे हैं, ये क्या मसला है? देखिए जी, मुमकिना तौर पर और मुबैना तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसलिए कि यकीनी तौर पर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम अब हो रहा है वो सैलाब मुतासरीन की आड़ में हो रहा है। पहले मैंने आपको वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन को इल्ज़ाम ठहराया गया और बताया गया और इंडिकेटर और सर्वे भी किए गए, इंडिकेट भी किया गया कि इन इलाकों के अंदर ये हो रहे हैं और ये लोग मुलव्विस हैं, इसलिए कि वो बेरोज़गार थे उनके पास, तो उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए जो है वो शुरू किए। लेकिन अब जो है सैलाब मुतासिर की आड़ में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इससे पहले भी अफ़गान गैंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि ख़ुसूसन कराची में जो है वो बहुत सरगर्म थे। अफ़गान गैंग्स ने जो है गाड़ियाँ चोरी करना, बाइक्स के चोरी करके स्पेयर पार्ट की सूरत में बेचना, उसके बाद जो है वो राहज़नी करना, मतलब कि राहज़नी करने के दौरान थोड़ी मुज़ाहमत पर गोली मार देना, सिर्फ़ जो है वो ये इन्हीं ग्रुप्स जो अफ़गान बाशिंदे ग्रुप हैं उनकी जानिब से है। और उनके साथ मज़ीद कराची के बाशिंदे, पाकिस्तानी बाशिंदे और कराची के लोग हैं वो भी मुलविस ने दिखाई दिए। उनमें ख़ुसूसी तौर पर वो लोग थे जो कि मंशियात के आदी लोग थे, ठीक है, इसलिए कि बेरोज़गारी ने क्राइम रेशो ज़रूर बढ़ाया, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह जो है वो मंशियात के आदी जो अफराद हैं वो जो है वो इस तरह काम करते हैं। आज भी मैंने 2 वाक़यात इस तरह के रिपोर्ट किए हैं जिनके अंदर जो है वो क्राइम का वो बाइस बने, और उसमें जो बात की लोगों से यानी शाहिदीन से, तो उनका ये कहना था कि वो नशे के अंदर जो थे, धुत थे और वो किसी समझ से बालातर थे। वो नहीं, जो आज क्या हुआ है? किस टॉपिक पे बता रहे हैं? कहाँ पे वाक़या हुआ ये? देखिए जी, 1-2 वाक़यात जो हैं वो समनाबाद और दीगर इलाकों में रिपोर्ट किए, तो वहाँ जाकर वहाँ के जो मुतासरीन थे मैंने उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि वो जो मौजूद थे उनमें उर्दू स्पीकिंग भी और अफ़गानी भी जो है वो बोलचाल से समझ आ रहे थे कि अफ़गानी हैं, चाल डाल से दिखाई दे रहे थे। वो लोग जो है वो नशे में थे और नशे में होने के बाइस जब मुज़ाहमत की जाए, उनकी बात ना मानी जाए, तो वो अपनी या उन पर कोई हमला करने की कोशिश करे या उनको रोकने की, पकड़ने की कोशिश करे, तो अपनी जान बचाने के लिए वो दरेग नहीं करते और गोलियाँ चला देते हैं, और फायरिंग फिर करते हुए गोली कहाँ लगी, किसे लगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और यही वजूहात जो हैं वो गुज़िश्ता यकम से जो है वो देखने में आ रहा है, इसलिए कि जो आबादियाँ हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो तमाम उनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको क्राइम को कंट्रोल करना है और जराइम पेशा अफराद जो उनकी आमाज गाहें जो हैं उनको ख़त्म करना है। लेकिन ये स्लम्स एरियाज़ के अंदर अभी भी मौजूद हैं और सैलाब मुतासरीन जो हैं वो तो अपने ही आओ बका में लगे हुए हैं कि उन्हें अजनास ही मिल जाए, खाने पीने को मिल जाए तो बहुत है, लेकिन इस उनकी आड़ के अंदर ये ज़रूर किया जा रहा है कि लेकिन जावेद, ये बताएं, जो आज वाक़या हुआ है उसमें जो मैं आपको वो जो मारे हैं, जो आज मुकाबले में मारे गए हैं, वो दोनों अगवानी कौन थे? देखिए जी, आज भी मुकाबला हुआ और उसके अंदर पुलिस ने जो है वो मुबैना तौर पर जो मुकाबले के अंदर दोनों हलाक हुए मुल्ज़िमान, उन दोनों मुल्ज़िमान की शनाख्त जो है वो बाय फेस और जो बताया गया कि ये अफ़गान बाशिंदे मालूम होते हैं और और ईरानी? ईरानी मतलब कि पाकिस्तान के सराउंडिंग पे अफ़गानिस्तान और ईरान, इन्हीं जगहों से जो है वो क्राइम का रेशो जो है वो बढ़ता है और वहीं से जो है तख़रीबकारी भी बढ़ती है, और कराची के ये जो है वो सबसे अच्छा हदफ़ उनको मिलता है। आसान हदफ होने के बायस जो बआसानी करते, और यकम जो सितंबर शुरू हुई उस दिन से अगर आपको कार्रवाइयों की बात करें तो यकम सितंबर से अब तक जो है 9 अफराद इस वाक़ये के अंदर जाँ बाक हुए हैं, और इससे डबल तादाद, मतलब तकरीबन कोई इनकी तादाद जो है वो 37 से 40 के दरमियान है जो लोग ये ज़ख्मी भी हुए इन्हीं अयाम के दौरान, 6 दिन में 6 दिन के अंदर। और ये वो वाक़यात हैं जो जो रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट होते हैं, इसलिए कि कई वाक़यात ऐसे होते हैं जो ज़ख्मी होने के बावजूद जो है वो सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल पहुँच जाते हैं और किसी एम्बुलेंस रेस्क्यू के ज़रिए नहीं जाते, अपनी मदद आपके तहत जाते हैं और ट्रीटमेंट कराने के बाद घर को रवाना हो जाते हैं। ये अलमिया है कि 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ है, आज 6 दिन मुकम्मल नहीं हुए हैं और 9 लोग जो गए हैं उन 9 लोगों का भी कम से कम ज़िक्र करना यहाँ बनता है। सबसे पहला वाक़या जो है कोरंगी में आलमदीन
जो है वो डकैती मज़ामत पर कत्ल हुआ एक शख्स। और कोरंगी सनती एरिया में ही 17 साल तलहा को घर के करीब नौजवान बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था घर के दहलीज पर, वहाँ पर जो है मोबाइल ना देने में जो है वो फायरिंग की और उसकी जान ले ली। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में फैमिली के साथ गाड़ी के अंदर, आपको याद होगा कि नौजवान ज़ीशान नाम था, ज़ीशान जो है वो बैठा हुआ था, उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके साथ थे, एक आइसक्रीम की दुकान पर बेकरी के करीब मौजूद थे। उसमें डकैती मज़ामत पर बच्चों के सामने जो है वो उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया उसे। ज़ीशान के वाक़े के बाद जो है औरंगी टाउन मोमनाबाद और में जो है वो वाक़या पेश आया। ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी में होटल के पास उस्मान को कत्ल किया गया। उस्मान होटल में बैठ के खाना खा रहा था, जबकि एक और कबाड़िए की दुकान पर फायरिंग की थी औरंगी टाउन में, उसका नाम भी ज़ीशान है, उस शख्स को भी जहाँ बाग किया गया। इसके अलावा मॉडल कॉलोनी में दूध की दुकान पर जो है डकैती की मज़ामत के दौरान दूध की दुकान के जो मालिक हैं उनका नाम भी उस्मान सामने आया था, उनको कत्ल किया गया। और लियाकताबाद में एक ही रोज़ के अंदर 2 वाक़यात हुए थे। पकवान सेंटर पे फायरिंग का वाक़या हुआ और उसमें एक जो फ़रार होते हुए जो उन्होंने पकवान मालिक को ज़ख्मी किया और उसके बाद एक मुज़म्मिल नौजवान था जो पंक्चर की दुकान पे था, उसने कोशिश की कि मैं एक डाकू को पकड़ लूँ, लेकिन मुलज़िम की फायरिंग के से जो है वो नौजवान टांग में गोली लगने के बाइस जाँ बाग हुआ। हमारे यहाँ ये अलमिया भी है कि फ़र्स्ट एड नहीं दी जाती, इलाज नहीं है, अब्बासी अस्पताल में खून बह जाने की वजह से, टांग में गोली लगने की वजह से जो है वो खालिक हकीकी जा मिला। उसी रोज़ रात को कुछ ही देर के बाद लियाकताबाद 2 नंबर मतलब 4 नंबर और बिल्कुल सामने 2 नंबर में एक और वाक़या पेश आया जहाँ पर मुलज़िमान ने फायरिंग की और एक और नौजवान को जहाँ बाग किया। और आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अपनी गाड़ी 9 लाख रुपए की फ़रोख्त करने के बाद रकम लेकर जैसे अपनी दुकान पे पहुँचे तो अहमद को उसके ज़ईफ़ वालिद के सामने अहमद को गाड़ी से उतरते ही जो है वो गोलियां मार के जहाँ भाग कर दिया। ये वो वाक़यात जो 9 वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा ज़ख्मियों की कोई तादाद नहीं है। ज़ख्मी जो है वो हर 1 और आधे घंटे के बाद रिपोर्ट आती है कि फ़लाँ जगह पर फायरिंग से पहले कभी ये होता था कि फायरिंग लोअर हिस्से पर फायर करते थे। जो स्ट्रीट क्रिमिनल थे उनको अगर मज़ामत पर कोई कार्रवाई करनी होती तो लोअर हिस्से पे करते थे, टांग पे, पेट पर, इस जगह पे। लेकिन अब फायरिंग के जो आता है तो अपर हिस्सा जो है बॉडी का, उसके ऊपर जो है फायरिंग होती हुई दिखाई देती है। जी, जी। और हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद फ़लाँ जगह पर, पहले 1 ज़ख्मी होता था एक दिन में, अब हर घंटे के बाद होते थे। एक ही मुकाम पर एक ही वाक़ये में 2 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ये सैलाब ज़दगान की आड़ में हो क्या रहा है? देखिए जी, सैलाब आया था 2010 में और उस वक़्त जो है वो सैलाब मुतासरीन को सरकारी इमारत और नए जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे ना, उन प्रोजेक्ट्स में ला के बिठाया था। सिर्फ़ हैदराबाद कराची नहीं, इसके साथ-साथ हैदराबाद, जामशोरो वो अज़ला यानी कि जो सिर्फ़ उस वक़्त जो है वो ये लाड़ की जो सिचुएशन है वो ख़राब थी। और सैलाब मुतासरीन के आने के बाद जब वो कराची में मुक़ीम हो गए तो कराची के वो इलाके में आपको मॉडिफ़ाई कर दूँ जहाँ पर वो मुक़ीम हुए और वहाँ का क्राइम रेशियो जो है वो 2010 से पहले बहुत कम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद से कायदाबाद और मलीर के मुख्तलिफ, मेमन कोट हो गया, मलीर के अंदर जो है वो जोखियों के आबादियाँ हैं वहाँ पर, और इसके साथ-साथ जो है वो गुलशन अतीद, शाह लतीफ़ टाउन, ये जो इलाके हैं, भैंस कॉलोनी है, लांडी का इलाका, यहाँ पर ये सैलाब मुतासरीन इन आबादियों में और इनके अतराफ़ जो है मुक़ीम हुए थे। उसके बाद से क्राइम रेशियो जो है वो बढ़ गया था और अब तक जो है वो क्राइम रेशियो इन इलाकों का जो है वो ऊँचा ही जा रहा है। और अब उसके बाद जो है वो सूरत-ए-हाल ये आई थी कि कोविड-19 यानी कि 2020 के मार्च की 23 तारीख को कराची में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसके बाद कराची के लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए थे, लेकिन क्राइम रेशियो जो है वो नहीं बढ़ा था। तो वो और जावेद, नई जो फ़ोर्स बनाई है अभी डीआईजी ने, आईजी ने, वो क्या है? देखिए देखिए जी, फोर्सेस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कराची में पुलिस के साथ-साथ सबसे पहले जब क्राइम बढ़ने लगा तो रैपिड रिस्पांस फ़ोर्स बनाई गई, फिर मददगार 15 का तश्कील दी गई। ये वो फोर्सेस हैं जिनको फ़ौरन जो है वो रिस्पांस के लिए बनाया जाता है, जिसने फ़ौरन रिस्पांस देना है, फ़ोन किया, भाई हालात ख़राब है, आप पहुँच जाए। रैपिड रिस्पांस फ़ोर्स तो जो है वो उसको महदूद कर दिया कि अब वो क्राइम नहीं बल्कि जो छोटे-मोटे जलसे जुलूस होते हैं उसके लिए बुला लिया जाता है। लेकिन मददगार 15 की मोबाइल से ज़रूर दिखाई देती हैं शहर में खड़ी हुई, लेकिन सिर्फ वो स्नैप चेकिंग करते हुए अपनी दुकानदारियाँ चमका रहे होते हैं, अपने जो है वो माल पानी बनाने में लगे हुए दिखाई देते हैं। 15 मददगार ज़रूर पहुँचती है, लेकिन जो है वो पहुँचने के बाद वो जो शख्स फ़ोन करता है अपने चीज़ के अज़ाले के लिए, वो खुद मुसीबत में फँसा हुआ दिखाई देता है। इसलिए कि पुलिस की कार्रवाइयाँ बहुत पेचीदा हैं। पाकिस्तान में कवानीन इस तरह के हैं जिससे लोग जो है वो घबराते हैं और रिपोर्ट नहीं करते। उसके साथ-साथ स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इंसदाद स्ट्रीट क्राइम फ़ोर्स भी तश्कील दी गई है
वो मुख्तलिफ थानों के अंदर, और क्लिफ्टन जो जिस डिफेंस क्लिफ्टन इन मुकामात पर जो है वो कुछ अर्सा पहले एसएसपी साउथ की इकामत के बाद जो है वो एसपी क्लिफ्टन जो थे उनकी जानिब से ये बात सामने आई थी कि उन्होंने हर इलाके के अंदर जो है वो एक मतलब कि डिफेंस के मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे वहाँ मोबाइल के अंदर कम से कम 4 लोग जो है वो, एक ड्राइवर और एक मोबाइल अफसर और 2 ऐसे लोग थे जो ट्रेंड जो है वो मुकाबला करने वाले मुलजिमान के साथ उनको मुतय्यन किया गया था, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। उसके बाद तो जावेद स्ट्रीट ये क्राइम फोर्स के बाद एक फोर्स और है जिसका तस्करा करें, जिसके लिए जो पहले माजी में बनाई गई मोटरसाइकिल जो है जदीद 150, 125 और दीगर कैपेसिटी के जो मोटरसाइकिल हैं वो दिए गए ताकि बर वक्त जो है पहुँचाए, और नौजवान जो हैं वो उनको ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ साथ एक इदारा वो मोटरसाइकिल स्काउट भी ख़त्म है, कहीं नज़र नहीं आता, ठीक है। पर्सनल मोटरसाइकिल मना की गई है आईजी सिंध की जानिब से कि कोई भी अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस वाला स्नैप चेकिंग में या गश्त पर जो है वो मामूर नहीं होगा। लेकिन कराची में वो वही मोटरसाइकिल दिखाई देती है, उसके अलावा दूसरी जो फोर्स बनाई गई है वो कहीं नहीं है, उसको दोबारा फ़ाल करने के लिए कहा गया लेकिन कहीं नहीं दिखाई देता। देखिए जावेद ने आपको तफसील से बताया, क्राइम की पूरी सिचुएशन बता दी कि 9 शहरी जो हैं किस तरह गए, 6 दिन में ये सब कुछ हुआ है और ये वाक़यात तवातुर से बढ़ रहे हैं। अब ये मामला है क्या, कौन से अगवान ग्रुप आ गया है, उस पे जो 2 आज मारे गए हैं, अब उनके बारे में भी बताया गया है कि ईरानी अगवानी। तो ये फ़िलहाल आज तक की अपडेट थी, क्राइम का रेशो किस तरह बढ़ रहा था, पूरी चीज़ आपको जावेद ने तफसील से बता दी। तो फ़िलहाल अब तक की हमारे पास यही अपडेट है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।